जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत सेट ए, जो आप लोगों ने एग्जाम दे दिए है ना, उसका आंसर की है। और सेट ए है और यह प्रथम पाली का है ना। याद रखिए कौन सा पाली है, तो प्रथम पाली का यह हमने आंसर की लेकर आ रहे हैं। और आपका सेट कौन सा है, तो सेट आपका यह रहेगा ए। क्या सेट है, ए सेट है। चलिए तो हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और इसका पूरा 100% गारंटी के साथ हमने इसका राइट आंसर बताएंगे। और हमने एक वीडियो बनाए थे अनुच्छेद वाला, उसमें पूरा गारंटी दिए थे से हाँ आपका ऐसा ही रहेगा जो आपको देखने के लिए मिल गया। और सेकेंड सीटिंग में लग रहा है हमको कि पूरा 5 में से 5 ही रहेगा ना। इसमें मेरा 2 लड़ा है, 5 में से हमने दिए थे 6 या 7 दिए होंगे अनुच्छेद, जिसमें से मेरा 2 लड़ गया है। लेकिन लग रहा है सेकेंड सीटिंग में इससे और बेहतर लड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं वीडियो नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। और आप लोग चाहिए तो कम से कम इसको थोड़ा शेयर भी कर दो, ताकि जो दोस्त आपका बाकी हो वो भी आपका आंसर की मिला ले। पूरे यहाँ पर पूरा 110% हमने सही बता रहे हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है कि सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है, मैंने दिखाई देता है किसके द्वारा, तो देवलोक के द्वारा। किसके द्वारा, देवलोक के द्वारा। नंबर 2 में है हिरमेना पात्रेना डैडर डिस्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो यह जो आपका मंत्र यह ईशावास्य उपनिषद से क्या है, संकलित है। नंबर 3 में है आफिरनु शब्द का अर्थ क्या है ना, तो यह इसका अर्थ होगा कि ढका हुआ। क्या होगा, ढका हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की ओर और क्वेश्चन नंबर थोड़ा 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, आर्यवचला कितना बोलते हो, आर्यवचला कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है ना। तो ये अपने आलस कथा पाठ के और यह चतुर्थ पुरुष का कथन है, जो आपका राइट आंसर ए नंबर होगा। कौन होगा, ए नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कुलाहाल किसकी युक्ति है, तो यह पहला का युक्ति है। यानी कि शायद झगड़ा हो रहा है, ये बात कौन बोले, तो यानी पहले व्यक्ति ने बोले। कुलाहाल माने क्या होता है, झगड़ा, तो झगड़ा हो रहा था कौन बात बोला, प्रथम पुरुष ने बोला। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और क्वेश्चन नंबर थोड़ा 6 से भेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु क्या है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीतिकार के द्वारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो क्या है, आलस्य माने आलस है ना। अब देखिए भवंतम हिमेश नमस्क्रोमी किसका कथन है ना, तो यह कर्ण का है। किसका जी, कर्ण का है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब 9 है और 9 में क्या बोला जा रहा है, महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है, तो यह कर्ण की युक्ति है। किसकी है, कर्ण की। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। क्या होगा जी, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य अवसर पर दिखाई पड़ता है, वो कौन सा है अवसर जी, तो दुर्गा पूजा हो। कौन सा होगा पूजा, दुर्गा पूजा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। कौन नंबर, बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं अब योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो बोलिए ये पतंजलि है। पतंजलि मैंने रामदेव बाबा जी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर और देखिए आप लोग इसको शेयर करते रहिए और आप लोग इसको मिलाइए और मिलाकर इसको क्या कीजिएगा, आंसर क्या, मैं देख लीजिए कि कितना सही है। कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है, तो इसका पराशर। कौन सा है, पराशर है। इसके बाद में वसुधा किसका प्राय है, तो ये पृथ्वी का। किसका जी, पृथ्वी का है। इसके बाद में पटन देवी किस नगर में स्थित है, तो पटन देवी, तो पटन से पटना याद रखिए ना आप लोग, पटना ना होगा राइट आंसर, इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यूनान के राजदूत कौन है, यूनान के राजदूत कौन है, तो यूनान के राजदूत होगा मेगास्थनीज। क्या होगा, मेगास्थनीज हो जाएगा, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए अब 16 क्वेश्चन नंबर अब दिख रहा है हम लोग क्या आने वाला है ना। चलिए इसके बाद में थोड़ा चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, नहीं 16 अभी बाकी है। क्वेश्चन हम लोग देते हैं थोड़ा 16 की बोली रावण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। रावण शब्द का क्या करना, संधि विच्छेद। तो रॉ प्लस में अन, रॉ प्लस में क्या होगा, अन होगा। रॉ प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, बोलिए री प्लस अ के मेल से क्या होगा। री प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण हम लोग का बनेगा। री प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, है ना। चलिए
कन्फर्म कीजिए इसको। तो इसका होगा और हो जाएगा, क्या होगा जी, और हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब आगे है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में है कि तस्य प्लस इति पद की संधि क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तस्य इति। क्या हो जाएगा, तस्य इति, ए नंबर हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किस पद में वी विषय उपसर्ग है। तो सुनिए, पहले हम बोल रहे हैं आपको उपसर्ग, कौन सर्ग, उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ होगा ये पहले आकर या किसी शब्द का इसका अर्थ चिन्हित करता है। कहाँ, किसी भी शब्द का या शब्दांश का ये पहले आता है। तो देखो इसमें वी है और यहाँ पे बी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वी प्लस आहार से क्या बनता है, वी प्लस आहार से क्या बनता है, व्यवहार बनता है। तो यहाँ पर वी हो जाएगा इसका, लेकिन इसमें वेद नहीं ना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा ना। बोलिए 19 नंबर क्वेश्चन को कि किस पद में वी उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। कौन नंबर हो जाएगा, बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन हम चलते हैं अब 20 में, और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बोलिए दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ये किसी भी शब्द के पहले आता है। इसका हो जाएगा दूर। लेकिन दूर में देखिए यहाँ पर दू में हर्षऊ है, हर्षऊ, दुर्गम में हर्षऊ है, तो यहाँ पर दीर्घऊ है, इसलिए दीर्घऊ नहीं होगा, ये क्या होगा, हर्षऊ वाला हो जाएगा, है ना, हर्षऊ वाला दूर। बोलिए अदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग। इसके बाद में देखिए नंबर 22 है। बोलिए बहिया के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर, तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, बोलिए संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति। बोलिए आप लोग को 23 में अभी कितना बाटा कितना है, बोलिए 23/23 है कि नहीं है, कि बोलिए कि 20/23 है, 20/23 है। बोलिए जल्दी बोलिए, और इसको थोड़ा आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि बाकी दूसरों का भला हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 24 भी देखते हैं। भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा है। तो भवता, क्या हो जाएगा, भवता। किस समास का पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। तो बोलिए इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 26 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोलिए विग्रह में च का उपयोग किस समास में होता है। तो यह द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। विशेषणम विशेष्यन बहुलम शब्द सूत्र का उदाहरण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा निरोध फलम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28। मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो मुने क्या हो जाएगा, मुने। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 29 की ओर। 29 में क्या बोल रहा है, राजसु में कौन विभक्ति है। तो यह सप्तमी विभक्ति। क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में भी हम लोग पहुंच गए, है ना। बोलिए गंगायाम इस शब्द का मूल रूप क्या होगा। तो गंगा होगा, नॉर्मल सी बात है ना। कौन भूमि पवित्र और ममतामयी है। ममतामयी, तो भारत ऐसा भूमि ही है जी। भारत की भूमि ऐसी है कि हम लोग देखो, किसान ही एक ऐसा जात है कि जो अपने घर की सोना निकालकर जमीन में डाल देता है ना। विश्वास है से पवित्र और ममतामयी है। यह माँ की आंचल के जैसा होता है ना, इसीलिए ये इसको वह कौन सा होगा, तो भारत भूमि ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है, अयम निर्मला डैश वंतो वसंती अशुल्कांश किस पाठ से उद्धृत है। तो भारत महिमा पाठ से है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि देवगण क्या गाते हैं। तो देवगण गीत गाते हैं किस देश के लिए, तो भारत देश के लिए। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर ही हैं। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, तो नर के द्वार क्या है, तो 3 गो, काम क्रोध और लोभ। इसका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। 35 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, सुखभाव क्या है, तो अहिंसा है। क्या है जी, अहिंसा क्या है, अहिंसा है। इसके बाद में
शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? तो देखिए टीचर ले जाएगा तो विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उसको कोई एथी नहीं ना करेगा, जान मारने के लिए थोड़ी ना ले जाएगा। तो कहाँ ले गए? या घर में उसको पालने पोसने के लिए थोड़ी ना लेकर जाएगा, उसको पढ़ाने के लिए विद्यालय में लेकर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रामप्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो स्नातक मैंने BA BCom नहीं बोलते हैं, ग्रेजुएशन वाला जो, उसी में, है ना। और वहाँ पर वो प्रथम स्थान ले आकर वो अपने महाविद्यालय के नाम ऊँच की, किसके नाम? महाविद्यालय के नाम। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दलित बालक का नाम क्या था? तो रामप्रवेश राम। कौन राम? रामप्रवेश राम होगा, है ना। इसके बाद में मैत्री कौन थी? तो मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 41, पंडित क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो शंकर चरितम। किनकी? शंकर पांडुरंग उनके पिताजी के नाम थे, और वह अपने पिताजी के नाम पर ही वह उनकी रचना कर दी, है ना। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है? तो वो अपनी पत्नी मैत्री को दिए, और ये कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है वेद नायक उपनिषद में। इसके बाद में है कि अ प्लस ई के मेल से नया वर्ण कौन सा बनेगा? तो देखिए ये आपका आर नहीं होगा, बड़का ए भी नहीं होगा, मैंने ए भी नहीं होगा, ई होगा। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा, है ना। सही है ना जी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, पूर्वरूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो हरि प्लस एओ, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? विकारी अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकारी अ बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खग प्लस में इस, और वो इस में कौन सा इस? दीर्घी वाला इस। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होता है? अभी हमने बोले हैं ना, वी हो जाएगा। क्या होगा? वी नंबर हो जाएगा, वी यानी ए नंबर इसका आंसर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब 47 की ओर। पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। कौन सी विभक्ति का रूप? तृतीय विभक्ति। अब विभक्ति क्या होता है? तो 7 गो होता है। विभक्ति कितना होता है? तो 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 47 के बाद सीधे 48 49 नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है तो हमने इसका कमेंट में इसका आंसर कर देंगे। इसका कमेंट में हमने इसका आंसर भेज ही दे रहे, अभी हम भेज देंगे, आप लोग इसका टेंशन नहीं लीजिए। कमेंट में जाकर चेक कीजिए, इसका आंसर होगा 48 49 और 48 49 और कितना नंबर का? 55 तक इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके नीचे भी नहीं है नहीं, हाँ आ गया, देखिए यहाँ पर है 47 के बाद में 48 नंबर था, 48 नंबर यहाँ पर आ गया। दात्री नाम का मूल रूप क्या होगा? तो दात्री हो। क्या होगा? दात्री होगा। क्वेश्चन नंबर है 49, बोलिए इस्मत शब्द का रूप प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या होगा? तो तवम होगा। क्या होगा? तवम होगा। लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? तो लिख्यति होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, और क्वेश्चन में 51 क्या बोला जा रहा है? बोलिए नमती किस लकार का रूप है? तो लट लकार का। किसका हो जाएगा? लट लकार। मैं क्वेश्चन नंबर इसका बी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर सही होगा, बी नंबर, है ना। चलिए इसके बाद में भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? तो भाव होगा। क्या होगा? भाव। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कितने प्रत्यय है ना। अब देखिए पहले जानो कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। तो हमने उपसर्ग का अर्थ क्या बताया? यह किसी भी शब्द के पहले लगता है, लेकिन उपसर्ग यह क्या है? किसी भी शब्द के बाद में लगता है। बाद में पीछे में लगता है ना, अंतिम में लगता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? वैसे शब्द जो किसी शब्द के अंतिम में आकर उसके अर्थ को बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको प्रत्यय बोलते हैं। हो गया। तो बोलिए 51 का क्या होगा? 51 का बी 53 का बी नंबर हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहाँ है? 54 है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है? बोलिए गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अवयव बनेगा? तो गंतुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंतुम हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 यहाँ पर है, हम लोग मिलेगा 55 यहाँ पर है। बोलिए पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ललित प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ललित प्रत्यय। मैंने इसका आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 है। बोलिए राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो सीता जी को। नंबर राम की जोड़ी किसे? तो सीता भगवान से ना है। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 57, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास। विशाल नेत्र वाली कौन है? तो सीता है। कौन है? सीता है। हंस द्वारा सेवित नदी कौन सी? तो मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 60 में है, 60 में क्या बोला जा रहा है? बोलिए, कौन नृत्य कर रहा है? तो पर्वत कर रहा है। बृहद संहिता के रचनाकार कौन? तो वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 61 के बाद 62 आएगा, 62 आएगा। हाँ चलिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 62 नंबर क्वेश्चन। बोलिए, वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो यह नृत्य। क्या नृत्य है? इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो संख्या दर्शन। कौन दर्शन? संख्या दर्शन। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। संस्कारों से होते हैं। अगर आपके पास संस्कार है, संस्कार से संस्कृति होता है, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 65 है, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? तो गोदान संस्कार के द्वारा अब उसका यदि नामांतरण मैंने नाम को चेंज किया गया है और नाम रखा गया है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना है? अब 66 है। और क्वेश्चन नंबर 66 का बोला जा रहा है कि बोलिए, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव भगवान। कौन भगवान? शिव भगवान। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 में। कौन प्रसाद खा रहा था? तो चूहा। कौन खा रहा था? चूहा। यानी इसका ए नंबर होगा, इसका सी नंबर, इसका सी नंबर है ना, और इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 69 के पास चलते हैं। बोलिए, समाज और शिक्षा के उदाहरण कौन है? तो यानी कि दयानंद। दयानंद इसमें शॉर्ट नाम दिया हुआ है, यहाँ पे स्वामी दयानंद होना चाहिए। क्या होगा? स्वामी दयानंद, यानी दयानंद दिया था, पर समझ जाइएगा। वैरेना वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की। किसकी? महात्मा बुद्ध की। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा भावना कौन रखते हैं? छोटी बुद्धि वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं नराधम बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? नराधम बोलते हैं। हितोपदेश की कहानी है किससे संबंधित है? पशु और पक्षी से। किससे है? पशु और पक्षी से है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, कीचड़ में कौन फंस गया? देखिए बहुत कोई बता रहा है कि बाघ नहीं, बाघ ने पहले फंसा पथिक। पहले कौन फंसा? पथिक। इसके बाद में तब बोले कि ओहो तुम फंस गए हो, चलो हम तुमको निकाल देते हैं, है ना। तो बाद में गया बाघ। बाद में कौन गया? बाघ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा बी नंबर होगा, पथिक जब फंस गया तो उसके बाद बाघ जा रहा है उसको निकालने, और निकालने नहीं गया, बस उसको वहीं पर जाकर उसको खा गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, डैश भारम क्रिया बिना। तो यह ज्ञान भार है। हाँ क्या होगा? ज्ञानम भारम क्रिया बिना, है ना। चलिए इसके बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है ना। तो आजादी संधि का उदाहरण है। किसका? आजादी संधि का। क्वेश्चन नंबर 76 के पास चलते हैं हम लोग और भेंट करते उससे थोड़ा देखते हैं। बोलिए, सत्यसा किस सत्यसा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सती प्लस में ईसा, है ना। देखो सत्य प्लस ईसा नहीं होगा, सती प्लस में क्या होगा? ईसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 77 है। बोलिए, भू प्लस में प्रभाव का उदाहरण क्या है? हिमालय गंगा प्रवहती। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति होगा? कौन सा क्या होगा? विभक्ति। तो इसका आंसर होगा तृतीय विभक्ति, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है? समासेन व्याकरण अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो कर्ण तृतीय। कौन क्या होगा? कर्ण तृतीय, यानी इसका आंसर होगा सी नंबर। इसके बाद में बताओ क्वेश्चन नंबर 80 है, महाम मिष्टान्नम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है ना। इसका हो जाएगा राइट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन चलते हम लोग 81 के पास, और क्वेश्चन नंबर 81 देते हैं। चौथे द्वंद्व किस सूत्र का उदाहरण है? यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 82 के पास, और 82 में क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए, सचिवानाम अलय का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवालय। क्या होगा? सचिवालय हो जाए। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला है? माता पितरों में कौन सा समास होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, और क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है? इस्माकम का मूल रूप क्या होगा? इसका आंसर होगा इस्मद। क्या होगा? इस्मद, यानी बी नंबर होगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा नियम से देख लेते हैं। चलिए
क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा, 84 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। क्वेश्चन में कितना है, 85 है। चतवारा का मूल रूप क्या होगा, तो यानी चतवारी हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 बोला जा रहा है 86 अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो संतु हो जाएगा। पठेम पद में कौन सी धातु होगा, तो पट हो जाएगा, क्या होगा, पट होगा, यानी इसका बी नंबर होगा, इसका बी नंबर होगा, इसका सी नंबर होगा, इसका कौन सा होगा ना, सी नंबर होगा, सी नंबर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, वी प्लस ज्ञा प्लस में लय के मेल से कौन सा पद बनेगा, तो विज्ञाय बनेगा, क्या बनेगा, विज्ञाय बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मात्र 11 है और रोग में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लयुट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, लयुट प्रत्यय। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 90 है कि प्लस में कतु के योग से कौन सा पद बनेगा, तो कृतम बनेगा, क्या बन जाएगा, कृतम बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 91 है, राधे में कौन सा प्रत्यय, राधे में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, कौन सा नंबर, डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के पास चलते हैं। वद किस लकार का रूप है, वद, तो यानी इसका आंसर होगा ए नंबर, टोटल लकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 93 के पास, और क्वेश्चन नंबर 93 के क्या बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, तो यानी 16 संस्कार। और यहाँ पूछा कि कितने प्रकार, प्रकार पूछता है, प्रकार, तो प्रकार में कितने मानते हैं आप लोग, 5 है ना। चलिए जनपूर्वक संस्कार कितने हैं, तो 3 गो है, जनपूर्वक संस्कार कितने हैं, 3 गो है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 95 है। बोलिए पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया था, बाघ के द्वारा पकड़ा गया, है ना। इसके बाद में व्याघ्रपति कथा में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, तो इसमें अविश्वासी पात्र माने किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो अहिंसक जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। अविश्वासी पात्र किससे कहा गया था, यानी अविश्वासी पात्र इसमें किसको बोला गया जी, बाघ को बोला गया, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 होगा। 97 बाघ कैसा था, तो सुनिए बाघ बूढ़ा भी था, बाघ वो बता रहा था कि हम, मेरे पास वंश नहीं है ना। इसके बाद मैं बहुत दुराचारी हूँ, माने मैं जवानी में बहुत से गाय को और आदमी को मार कर खाया हूँ। इसके बाद तो यानी इसका जब सब है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। सीता किसको सीता को बिलाक्षी किसने संबोधित किया है, तो राम ने, कौन ने, राम। तो यहाँ पर देखो राम कै नंबर में है, राम भगवान कै नंबर में, इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 98 में राम कै नंबर में है, राम ने, यानी कितना, सी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो शिव शंकर नहीं होगा, मूल शंकर होगा, कौन शंकर, मूल शंकर, बी नंबर हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, सबसे अंतिम है, और देखिए अंतिम नंबर प्रश्न कितना सुंदर है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है। चलिए महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया, तो अनुष्टुप छंद में, किसमें, अनुष्टुप छंद में। तो ये आपका 100 प्रश्न खत्म हुआ। और आप लोग कल क्या है, कल 20 तारीख है ना, 20 तारीख दूसरा महीना 2025 को आपका क्या है जी, तो इसमें आपका होगा SST है, SST है। तो हमने आपको SST का इसी चैनल पर लेकर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI लमसम 80 को है ना, तो 80 में से आपका कन्फर्म में से 30 या 40 उसमें रहेगा ही रहेगा। देखिए हम उतना दावा नहीं करते हैं जितना मैंने इथी है ना अवेलेबल है, 80 में से 30 या 40 कंफर्म बोल दिए ना, 80 में से रहेगा तो रहेगा। चलिए तो हम लोग, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं हम लोग उसी वीडियो में जो आपका रहेगा SST के नाम से। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।